हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग करियर हेल्पर। और आज हम जनवरी 24 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड सेशन में एएनएम का, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी जो स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन हैं वो लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया। वह दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी साउथ, ऑप्शन सी वेस्ट, ऑप्शन डी ईस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नॉर्थ, उत्तर में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पी क्यू आर एस और टी 5 घर हैं। पी क्यू के दाईं ओर है और टी आर के बाईं ओर है और P के दाईं ओर है, QS के दाएं ओर है। कौन सा घर केंद्र में है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है P, ऑप्शन बी है Q, ऑप्शन सी है T, ऑप्शन डी है R। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए P। कौन सा घर केंद्र में है? तो इसका राइट आंसर है P। Next question is, if a means divide, B means minus, C means multiply, then find the value of following equation: 46A 2BC B 3C 4 equal। यदि A का अर्थ भाग देना है, B का अर्थ है माइनस करना और सी का अर्थ है गुणा करना, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें। 46A 2B 3C 4 इक्वल क्या होगा? तो इसके ऑप्शन हैं A 34, B 23, C 17 और D 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन D 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है परंतु सीमा से बड़ी है। सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी श्वेता, ऑप्शन सी सीता और ऑप्शन डी दीप्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि मीट को TEAM लिखा जाता है, टीम लिखा जाता है, तो BALE बेल को निम्न रूप में लिखा जाएगा। ऑप्शन ए ELAB, ऑप्शन बी EABL, ऑप्शन सी EBLA और ऑप्शन डी है EALB। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी EALB। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि एक निश्चित कोड भाषा में सेक्टर को ई सेक्टर लिखा जाता है तो उस कोड में मदर को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए है मदर, ऑप्शन बी है OMHTER, ऑप्शन सी है OMTHER और ऑप्शन डी है OMTHER। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी OMTHER। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। 1 है हेपेटाइटिस, सेकंड कॉलेरा, थर्ड है पेप्टिडोग्लाइकन और 4 है चिटन। तो ऑप्शन ए में है 2314, ऑप्शन बी में है 4213, ऑप्शन सी में है 4132 और ऑप्शन डी में है 3142। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4213। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलका को मेहमानों से परिचय करवाते हुए राकेश ने कहा, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। अलका राकेश से कैसे संबंधित है? ऑप्शन ए डॉटर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी सिस्टर और ऑप्शन डी नेसी भतीजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर। अर्जुन पुरस्कार किस लिए निम्न में से हेतु दिया जाता है?
ऑप्शन ए है आपातकालीन में विशेष सेवा, ऑप्शन बी है युद्ध मैदान में साहस, ऑप्शन सी है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन, या फिर ऑप्शन डी है मलिन बस्तियों में असाधारण सेवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। अभी ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर और रीजनिंग से ही चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है। ऑप्शन ए है वूपिंग कफ, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया। मलेरिया बैक्टीरिया से नहीं फैलता। ये काली खांसी, टाइफाइड ये बैक्टीरिया से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस जगह स्थित है। तो राजस्थान, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है असम। इसका राइट आंसर है तो ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीसी रॉय पुरस्कार को निम्न क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए है म्यूजिक, ऑप्शन बी है जर्नलिज्म, ऑप्शन सी है मेडिसिन और ऑप्शन डी है स्पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीराकुंड डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। हीराकुंड डैम जो है किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी भार्गवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी ग्रीको रोमन, ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस और ऑप्शन डी कार्ल लिनोरियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विज्ञान शाखा परमाणु नाभिक के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑप्शन बी है बायोफिजिक्स, ऑप्शन सी एटॉमिक फिजिक्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वाज अथोराइज्ड बाय महात्मा गांधी। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। ऑप्शन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी माई ट्रूथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस कप एंड उबर कप आर प्रेस्टिजियस ट्रॉफीज ऑफ। थॉमस कप और उबर कप निम्नलिखित की प्रतिष्ठित ट्रॉफियां हैं। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी एक सेकेंड, ऑप्शन इसकी बैटरी लो हो रही है, मुझे चार्जिंग लगाना होगा। जस्ट 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थॉमस कप एंड उबर कप आर प्रेस्टिजियस ट्रॉफीज ऑफ। तो ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है लॉन टेनिस, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस और ऑप्शन डी है गोल्फ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुनीता लाकड़ा ऑफ इंडिया अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, सी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। तो भारत की सुनीता लाकड़ा ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है क्रिकेट और ऑप्शन डी है हॉकी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिग्गज फुटबॉलर डिएगो अरमांडो माराडोना जिनका निधन हो चुका है वे किस देश के खिलाड़ी थे? ऑप्शन ए पुर्तगाल, अर्जेंटीना, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस? किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी हैज़ रिप्लेस्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया? किस निकाय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है? ऑप्शन ए मेडिकल बॉडी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन मेडिकल काउंसिल, ऑप्शन सी नेशनल मेडिकल कमीशन और ऑप्शन डी है मेडिकल कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेशनल मेडिकल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष विश्व हृदय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है सितंबर 23, ऑप्शन बी है सितंबर 25, ऑप्शन सी है सितंबर 27 और ऑप्शन डी है सितंबर 29। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सितंबर 29। विच मोबाइल एप्लीकेशन बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन डाउनलोड्स इन जस्ट 13 डेज? कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया? तो इसके ऑप्शन हैं प्रज्ञान, ऑप्शन बी आरोग्य सेतु, ऑप्शन सी कोविड ज्ञान और ऑप्शन डी सार्को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ? किस मंत्रालय द्वारा ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ का प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी टूरिज्म और ऑप्शन डी कल्चर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज टॉप द स्वच्छ सुरक्षा 2020 रैंकिंग फॉर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? भारत के सबसे स्वच्छ शहर के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी नवी मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लिंक्ड एन एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन? किस मंत्रालय ने हाल ही में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता किया? ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ऑप्शन बी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी है एजुकेशन और ऑप्शन डी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? दिए गए विकल्पों में से विषम को खोजें जो दूसरों से भिन्न है। ऑप्शन ए 144, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 196 और ऑप्शन डी 210। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 169। अब इसमें 30 क्वेश्चन है। आगरा ताजमहल मतलब कहाँ पर है? ऑप्शन ए दिल्ली हवा महल, ऑप्शन बी पटना रेड फोर्ट, ऑप्शन सी गया गोलघर और ऑप्शन डी अमृतसर गोल्डन टेम्पल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमृतसर गोल्डन टेम्पल। ओके, मतलब इसमें पूछा है आगरा ताजमहल में है तो ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? जैसे कि दिल्ली में हवा महल है, पटना में रेड फोर्ट है, गया में गोलघर है या अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, तो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। तो चलिए हमारे 30 क्वेश्चन कवर हो गए। अब हम सेक्शन सेकंड के स्पेसिफिक क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 31 क्वेश्चन है द सिम्टम्स ऑफ फॉल्स लेबर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक की, मतलब सारी सिम्टम्स हैं एक को छोड़कर। तो ऑप्शन ए है इंटरवल्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन रिमेन लॉन्गर, ऑप्शन बी है हेड्स रिमेन फ्री, ऑप्शन सी है एम्प्टिंग ऑफ बाउल में लीड टू रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, ऑप्शन डी है पेन अकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेन अकर्स एट रेगुलर इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉज ऑफ पेन इन लेबर इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। तो इसमें पूछा है प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण निम्नलिखित सभी कारक है सिवाय एक के। ओके, तो फर्स्ट है मायोमेट्रियल इस्चीमिया ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी है इनफिशिएंट सेडेशन, ऑप्शन सी है सर्वाइकल स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग डायलिटेशन, ऑप्शन डी है पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग ओवर द फंडस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनफिशिएंट सेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसअपियरेंस ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड। तो प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने को कहा जाता है। ऑप्शन ए डायलिटेशन, ऑप्शन बी राइपनिंग, ऑप्शन सी अफेसमेंट और ऑप्शन डी लेटिंग डाउन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अफेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्राफिकल representation of the progress of labor in which cervical dilatation and descent of fetal head is plotted against time is called। तो डिलीवरी की प्रगति की आलेखी प्रस्तुति जिसमें ग्रीवा फैलाव और भ्रूण के सिर अवरोहण को समय के सामने आलेखित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी है पार्टोग्राम, ऑप्शन सी है वाइटाग्राफ, ऑप्शन डी है लेबर ग्राफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 35 है ड्यूरिंग एक्टिव फेज ऑफ लेबर हेड इज डिलीवर्ड बाय। तो प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर द्वारा प्रसूत किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लेक्शन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन बी एडक्शन, एबडक्शन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड यूजिंग। प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न का उपयोग करके की जाती है। तो ऑप्शन ए है मैकडोनाल्ड्स रूल, ऑप्शन बी है नेजल्स रूल, ऑप्शन सी है रूल ऑफ 9 और ऑप्शन डी है डाउन्स फॉर्मूला। इसका राइट आंसर है नेगल्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द nausea and vomiting which generally start around 4 to 6 week of pregnancy is called। मतली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एमेनोरिया, ऑप्शन बी है मॉर्निंग सिकनेस, ऑप्शन सी है ग्लेक्टोपोइजिस और ऑप्शन डी है अर्ली सिम्टम्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉर्निंग सिकनेस। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फेटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। तो माता द्वारा महसूस की जाती है भ्रूण की प्रथम हलचल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी क्लोज्मा और ऑप्शन डी लीनिया नाइग्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्विकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल एवरेज रेंज ऑफ फिटल हार्ट रेट इन यूट्रो इज। तो गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य औसत सीमा है। ऑप्शन ए 80 to 120 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन बी है 100 to 200 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन सी है 120 to 160 बीट्स पर मिनट और ऑप्शन डी है 180 to 200 बीट्स पर मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 120 to 160 बीट्स पर मिनट। मायनी से काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है अ वुमेन हु हैज़ डिलीवर्ड वंस अ फीटस हु रीच टू द स्टेज ऑफ वायबिलिटी इज कॉल्ड। एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया है जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई है उसे कहा जाता है ग्रेविडा। ऑप्शन बी पैरिटी, ऑप्शन सी नल्ली पैरा और ऑप्शन डी प्रीमी पारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्राइमी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूट्रिशियल सप्लीमेंट दैट इज प्रेस्क्राइब्ड इन अर्ली प्रेगनेंसी इज।
तो प्रारंभिक गर्भावस्था में निर्देशित किए जाते हैं पोषण सप्लीमेंट हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। अर्ली प्रेगनेंसी में ही तो फॉलिक एसिड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ लोकिया रूब्राइज। ऑप्शन है ब्राउन, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी वाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेड। तो जो लोकिया रूब्रा का कलर होता है वो रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वीक्स पोस्ट डिलीवरी इज कॉल्ड परप्यूरियम पीरियड। प्रसव के बाद के कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है, मतलब परप्यूरियम पीरियड कहा जाता है। ऑप्शन ए 4 वीक, ऑप्शन बी 6 वीक, ऑप्शन सी 8 वीक और ऑप्शन डी 10 वीक। तो इसका राइट आंसर है 6 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिन serous fluid secreted from breast during the 24 to 48 hours following delivery is called। तो प्रसव के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए फोर मिल्क, ऑप्शन बी हैंड मिल्क, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रम और ऑप्शन डी मैच्योर मिल्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी यूज्ड फॉर सप्रेशन ऑफ लैक्टेशंस। तो लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है। ऑप्शन ए इंजेक्शन मिथार्जिन, ऑप्शन बी इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी टैबलेट कैब्रोगोलिन और ऑप्शन डी टैबलेट प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टैबलेट कैबरगोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीपिंग द बेबी विद द मदर इन द कॉट इज कॉल्ड। खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को कहा जाता है। ऑप्शन ए केयरिंग, ऑप्शन बी कंगारू मदर, ऑप्शन सी रूमिंग और ऑप्शन डी न्यूनेटल केयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूमिंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन मिकोनियम स्टेन्ड लिकर इज। तो मिकोनियम अभिरंजित लिकर में एमनियोटिक द्रव का रंग होता है, कैसा होता है। ऑप्शन ए ग्रीनिश, ऑप्शन बी वाटरी, ऑप्शन सी वाइट और ऑप्शन डी रेडिश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोनेंट ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल हैं, एक को छोड़ के। ऑप्शन ए यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी यूट्राइन मसाज, ऑप्शन सी डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा और ऑप्शन डी रूमिंग इन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रूमिंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग लेबर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हैज़ टू बी एडमिनिस्टर इंट्रावेनियसली इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःस्राव रूप से प्रसारित किया जाता है। ऑप्शन ए बोलस, ऑप्शन बी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी फास्ट पोज और ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्लेसेंटा इज नॉट डिलीवर विद इन 30 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इट इज कॉल्ड। यदि शिशु के प्रसव के यदि बच्चे का जन्म हो चुका है और 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन बी है पोस्टपार्टम हेमरेज, ऑप्शन सी है रिटेन्ड प्लेसेंटा और ऑप्शन डी है प्लेसेंटा इस्चीमिया। तो इसका राइट आंसर है रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रायनी से आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इफ द प्लेसेंटा इज नॉट डिलीवर विद इन 30 मिनट ऑफ डिलीवरी देन इट कैन बी रिमूव्ड। यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता तो इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। बाई कंट्रोल ट्रैक्शन, बी मैनुअल मेथड, ऑप्शन सी सर्जरी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैनुअल मेथड के द्वारा। एपिजियोटॉमी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग। तो एपिजियोटॉमी को निम्न के दौरान किया जाता है। ऑप्शन ए ऑनसेट ऑफ लेबर, ऑप्शन बी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन सी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर और ऑप्शन डी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न इन इंडिया। तो इंडिया में नॉर्मल बर्थ वेट क्या है बेबी का, शिशु का।
ऑप्शन ए है 1.5 टू 2.5 kg, ऑप्शन बी है 2.5 टू 3.5 kg, ऑप्शन सी है 1.5 टू 3 kg और ऑप्शन डी है 4.5 टू 5 kg। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.5 टू 3.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइपिंग द एमनियोटिक एंड द मेकिंग द बेबी ड्राई प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम द इन्फेंट एज हीट लॉस इन द फर्स्ट हाफ आवर इज लार्जली ड्यू टू ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब एमनियोटिक फ्लूइड को पहुंचने से और शिशु को स्वस्थ करने से नवजात में से हीट लॉस रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक द्रव के डैश के कारण होता है। मतलब किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी इवापोरेशन और ऑप्शन डी रेडिएशन। तो इसका राइट आंसर है इवापोरेशन, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A newborn baby is delivered and has visible secretion. The method of suction to be followed. एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है और उसमें स्राव दिखाई देता है। इसमें निम्न सक्शन की अवधि का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन ए नोज फर्स्ट देन माउथ, ऑप्शन बी माउथ फर्स्ट देन नोज, ऑप्शन सी डीप इनसाइड माउथ अप टू लेरिंग्स और ऑप्शन डी होल्ड बेबी अपसाइड डाउन एंड क्लीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माउथ फर्स्ट देन नोज। तो हमेशा पहले माउथ का सक्शन करते हैं, उसके बाद नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइट चीजी मटेरियल ऑन द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न प्रेजेंट एट बर्थ इज कॉल्ड। तो जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद चीज जैसे पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्लानुगो, ऑप्शन बी वर्निक्स कैसोसा, ऑप्शन सी एमनियोटिक फ्लूइड और ऑप्शन डी ब्राउन फैट। तो इसका राइट आंसर है वर्निक्स कैसोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैक्सीन टू बी गिवन एट बर्थ आर। तो जन्म के समय दिए जाने वाला टीका कौन सा है? ऑप्शन ए बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और डीपीटी, ऑप्शन बी बीसीजी ओपीवी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी बीसीजी डीपीटी एमएमआर और ऑप्शन डी डीपीटी एमएमआर और हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीसीजी दिया जाता है बर्थ के टाइम पे, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिकेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी असेस्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन एक्सेप्ट। निम्नलिखित लक्षणों द्वारा स्तनपान की पर्याप्तता का आकलन किया जाता है सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन ए पासेज यूरिन 6 to 8 टाइम पर डे, ऑप्शन बी स्लीप्स फॉर 2-3 आवर्स आफ्टर फीड, ऑप्शन सी गेन्स वेट एडिक्वेटली और ऑप्शन डी क्रॉसेस बर्थ वेट बाई 3 days। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रॉसेस बर्थ वेट बाई 3 days। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न इज। तो नवजात शिशु के सामान्य बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन ए 36 to 36.8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 37 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while preparing for neonatal resuscitation the bag and mask should be checked for all of the following except। तो नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए सिवाय एक को छोड़कर। तो ऑप्शन ए है एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द फेस मास्क, ऑप्शन बी है बैग फॉर री इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी है एडिकेट प्रेशर और ऑप्शन डी है सक्शन कैथेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सक्शन कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री टर्म न्यूबॉर्न इज अ बेबी बॉर्न एट। तो समय पूर्व नवजात एक शिशु है जो निम्न पर जन्म लेता है। ऑप्शन ए 37 कंप्लीटेड वीक ऑफ जेस्टेशन, ऑप्शन बी है 38 कंप्लीटेड वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन सी है 39 से कम कंप्लीटेड वीक ऑफ गेस्टेशन और ऑप्शन डी है 40 कंप्लीटेड वीक ऑफ गेस्टेशन। मतलब 37 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण या 38 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण या फिर 39 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण या फिर 40 वीक से कम। तो इसका राइट आंसर है 37 वीक से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ वन और बोथ टेस्टिस एट बर्थ इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। तो नवजात शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों वृषण में उत्पत्ति की विफलता को कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑर्किडोपेक्सी, ऑप्शन बी फीमोसिस, ऑप्शन सी क्रिप्टोर्चिडिज्म और ऑप्शन डी हिड्रीस्ले। तो इसका राइट आंसर है क्रिप्टोर्चिडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अवेलेबल स्ट्रेंथ एपिनेफ्रिन इज। तो एपिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या है। ऑप्शन ए 1:100, ऑप्शन बी 1:500, ऑप्शन सी 1:1000 और ऑप्शन डी 1:10,000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1:1000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यूबॉर्न इज असिस्ट फॉर अपकार एट 5 minutes आफ्टर बर्थ, द स्कोर इज 8, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो जन्म के 5 मिनट के बाद जो अपकार स्कोर लिया है, नवजात शिशु का जो मूल्यांकन किया है उसका स्कोर 8 है। ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए नो डिप्रेशन, ऑप्शन बी माइल्ड डिप्रेशन, ऑप्शन सी मॉडरेट डिप्रेशन या ऑप्शन डी सीवियर डिप्रेशन। तो इसका राइट आंसर है नो डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यूबॉर्न द पॉसिबल कॉज ऑफ सीजर्स आर ऑल एक्सेप्ट। तो नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण हैं सिवाय के, मतलब एक को छोड़कर सभी रीज़न है। एक हाइड्रोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी एस्फिक्सिया और ऑप्शन डी इंट्रावेंटिकुलर ब्लीडिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड डू नॉट प्रोवाइड एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक टू ऑल द फॉलोइंग पर्सन एक्सेप्ट। तो प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय निम्नलिखित सभी व्यक्तियों को खाने या पीने के लिए कुछ भी प्रदान करें सिवाय के। ऑप्शन ए सीवियरली इंजर्ड, ऑप्शन बी बिकमिंग स्लीपी, ऑप्शन सी फॉलिंग अनकॉन्शियस और ऑप्शन डी डायरिया एंड फीवर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डायरिया एंड फीवर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, when the victim is 8-year-old boy the appropriate method to provide CPR is। जब पीड़ित 8 वर्ष का लड़का है तो CPR प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधि है थंब टेक्निक, ऑप्शन बी 2 फिंगर टेक्निक, ऑप्शन सी 1 हैंड टेक्निक और ऑप्शन डी 2 हैंड टेक्निक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 हैंड टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपल्सरी वेंटिलेशन रेशियो फॉर प्रोवाइडिंग CPR फॉर एन एडल्ट विक्टिम इज। तो ऑप्शन है 10:2, ऑप्शन बी है 15:2 और ऑप्शन सी है 20:2 और ऑप्शन डी है 30:2। तो इसका राइट आंसर है 30:2। क्वेश्चन नंबर 69 है व्हाट हेल्प द हीट टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है। ऑप्शन ए रिलैक्सेशन, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी इजैकुलेशन और ऑप्शन डी एक्सपेंशन। द राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन विच कैरीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू किडनीज। एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है वह क्या है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी ब्लड और ऑप्शन डी बोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेंसेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए, सभी सेंसेशन के लिए जिम्मेदार तंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्केलेटल सिस्टम, ऑप्शन बी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ऑप्शन सी है नर्वस सिस्टम और ऑप्शन डी है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर को कौन आकार और सहारा देता है। ऑप्शन ए मसल्स, ऑप्शन बी बोन्स, ऑप्शन सी हार्ट और ऑप्शन डी स्किन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदक अंग है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी स्किन और ऑप्शन डी हैंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन हाइजीनिक मेजर्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन इज। तो ऑप्शन ए है ईटिंग वेल, ऑप्शन बी ब्रशिंग ट्वाइस ए डे, ऑप्शन सी हैंड वॉशिंग और ऑप्शन डी स्लीपिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
निम्न पर मनाया जाता है? 5th डे में, 5th ऑप्शन ए है 5th में, ऑप्शन बी है 7th अप्रैल, ऑप्शन सी है 1st में और ऑप्शन डी है 12th में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5th में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट द मेथड टू रिमूव एक्सेस सिक्रेशन फ्रॉम माउथ इज। बेहोश रोगी के लिए मुंह से अतिरिक्त स्राव को घटाने की मेथड क्या है? ऑप्शन ए सक्शन, ऑप्शन बी बेड बाथ, ऑप्शन सी अर्ली मोबिलाइजेशन और ऑप्शन डी आइसोलेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन विच एंग्जाइटी डिसऑर्डर विल हैव टू द फॉलोइंग सिम्टम एक्सेप्ट। तो चिंता विकार ग्रस्त व्यक्ति में सभी निम्नलिखित लक्षण होंगे सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन ए इंक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन बी रैपिड ब्रीथिंग, ऑप्शन सी इंक्रीज स्लीप और ऑप्शन डी रेस्टलेसनेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंक्रीज स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेट in which a person has strong emotion and behave in an uncontrolled way is called। एक अवस्था जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती हैं और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टेंशन, ऑप्शन बी हिस्टीरिया, ऑप्शन सी कोरिया और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिस्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79 फियर ऑफ क्लोज स्पेस इज कॉल्ड। तो बंद जगहों के डर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक्रोफोबिया, ऑप्शन बी क्लेस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन सी अरेक्नोफोबिया और ऑप्शन डी ओटोफोबिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हिस्टीरिया इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हिस्टीरिया के संकेत और लक्षणों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन ए एंग्जाइटी, ऑप्शन बी फेंटिंग, ऑप्शन सी सीजर्स लाइक मूवमेंट और ऑप्शन डी अप्रोप्रिएट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अप्रोप्रिएट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इसेंशियल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अनिवार्यताएं निम्नलिखित सभी शामिल हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन ए है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन डिसीज, ऑप्शन बी है प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी है एन एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर और ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन फॉर ऑल। Next question is involvement of individuals and community in the promotion of their own health and welfare in primary health care is called। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वयं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में व्यक्तियों और समुदाय की भागीदारी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑप्शन सी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शुड बी डन एट। तो भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसव पूर्व भेंट की जानी चाहिए। मतलब भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसव पूर्व भेंट की जानी चाहिए। ऑप्शन है मतलब जो विजिट होते हैं वो कब होना चाहिए? ऑप्शन ए है 2 वीक ऑफ गैस्ट्रेशन, ऑप्शन बी विद इन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, ऑप्शन सी विद इन 14 वीक ऑफ जेस्टेशन और ऑप्शन डी विद इन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद इन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीनेटल केयर इन प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व देखभाल में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय इसके। ऑप्शन ए लैब इन्वेस्टिगेशन लाइक हीमोग्लोबिन एंड ब्लड ग्रुपिंग, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ काउंसलिंग, ऑप्शन सी है आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क एंड अलार्मिंग साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ऑप्शन डी है कंडक्टिंग हाई रिस्क डिलीवरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी कंडक्टिंग हाई रिस्क डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इनिशिएशन ऑफ अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स। परिभाषा शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत का अर्थ है।
ऑप्शन ए है इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 मिनट आफ्टर डिलीवरी। ऑप्शन बी है इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ डिलीवरी। ऑप्शन सी है इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 2 आवर ऑफ डिलीवरी। और ऑप्शन डी है इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद 1 डे ऑफ डिलीवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86. फॉर इमरजेंसी केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन एट PHC द स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड इज। तो PHC में बीमार बच्चों की आपातकालीन देखभाल हेतु पालन की जाने वाली राजनीति है। ऑप्शन ए PALS गाइडलाइंस, ऑप्शन बी NALS गाइडलाइंस, ऑप्शन सी IMNCI गाइडलाइंस और ऑप्शन डी APA गाइडलाइंस। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी IMNCI गाइडलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेंटेन सैनिटेशन एट कम्युनिटी लेवल द फॉलोइंग मेजर्स हैव टू बी टेकन एक्सेप्ट। तो सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे एक को छोड़कर। ऑप्शन ए प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ओके। ऑप्शन बी अवॉइड वेस्ट ऑफ वाटर सोर्स, ऑप्शन सी अवॉइड हाई नॉइज और ऑप्शन डी इम्प्रॉपर हाउसिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इम्प्रॉपर हाउसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीज दैट आर स्प्रेड थ्रू अनसेफ वाटर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो अनसेफ वाटर से असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां निम्नलिखित सभी हैं एक को छोड़कर। तो ऑप्शन ए है कोलेरा, ऑप्शन बी डिसेंट्री, ऑप्शन सी टाइफाइड और ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर्ड इन चिल्ड्रन टू प्रिवेंट डायरिया। तो डायरिया से बचाने के लिए बच्चों में कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी रोटा वायरस और ऑप्शन डी न्यूमोकोकल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रोटा वायरस। 90 क्वेश्चन है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन इज। तो BCG वैक्सीन का रूट क्या है। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी सबकुटेनियस और ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंट्राडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91 विटामिन ए डेफिशिएंसी कोज। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या कोज होता है। ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस और ऑप्शन डी मैरास्मस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरल पोलियो वैक्सीन इज। तो ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है। ऑप्शन ए किल्ड वैक्सीन है, ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबिन है या ऑप्शन सी एंटीवायरल है या ऑप्शन डी बोथ एंड ए एंड बी। इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो जो ओरल पोलियो है वो किल्ड वैक्सीन भी है और इम्यूनोग्लोबिन भी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो निम्नलिखित विटामिन में से किसकी कमी के कारण स्कर्वी होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम दैट हैज परमिटेड टू यूज ड्रग्स बाय ANMs in case of specific emergency situation to reduce maternal mortality is। एक कार्यक्रम जिसने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों के किस्सों में ANM द्वारा दवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी है, वह कौन सी स्कीम है। ओके, ऑप्शन ए है जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन बी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सी RCH फेज़ 1 और ऑप्शन डी RCH फेज़ 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी RCH फेज़ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स फॉर डिक्लेयरिंग अ फैसिलिटी एज फर्स्ट रेफरल यूनिट इंक्लूड 24 आवर अवेलेबिलिटी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी एक्सेप्ट। तो पहली रेफरल इकाई के रूप में सुविधा की घोषणा करने के लिए 3 महत्वपूर्ण निर्धारकों में 24 घंटे की उपलब्धता वाली निम्नलिखित सभी सुविधाएं शामिल हैं, एक को छोड़कर। ओके, ऑप्शन ए है सर्जिकल इंट्रावेंटेशंस, ऑप्शन बी न्यूबॉर्न केयर, ऑप्शन सी ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी और ऑप्शन डी इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी।
96 क्वेश्चन नंबर, while providing feed to a bedridden patient, द जो एक bedridden पेशेंट है उसको हम आइडियल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। द पेशेंट हैज़ टू बी केप्ट इज, तो शय्याग्रस्त मतलब जो बेडरिडन पेशेंट है उसको भोजन प्रदान करते समय रोगी की स्थिति कौन सी आदर्श स्थिति? ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन डी है साइड लेइंग पोजीशन। राइट आंसर है ऑप्शन सी फाउलर्स पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इन्फेंट अटेन्स हेड कंट्रोल बाय, एक शिशु सिर नियंत्रण निम्न तक प्राप्त मतलब किस एज तक वो अपने हेड को कंट्रोल कर लेता है? ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 3 to 4 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ और ऑप्शन डी 8 मंथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 मंथ में एक बेबी जो है वो अपने हेड को कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी इज, तो हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन का मोड क्या है? ऑप्शन ए फीकोरल रूट, ऑप्शन बी ड्रॉपलेट न्यूक्लाई और ऑप्शन सी कंटामिनेटेड ब्लड और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कंटामिनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच एनिमल इज अ एम्पलीफायर और ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस, तो कौन सा प्राणी जापानी इंसेफेलाइटिस का एम्पलीफायर है? ऑप्शन ए है काऊ, ऑप्शन बी है मंकी, ऑप्शन सी है पिग और ऑप्शन डी है कैट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पिग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन, तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ऑप्शन बी है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ऑप्शन सी है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर और ऑप्शन डी है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।